ओम शांति। जैसे कल हम जगदीश भाई जी के अनुभव सुन रहे थे बाबा के साथ में कि कैसे जब जगदीश भाई आते थे तो मधुबन में बाबा से बातें करते थे। कई बार उन्हें लगता था कि बाबा से सुनते ही रहे, पर कोई कहता था कि अभी बाबा को आराम भी करने देना चाहिए। इस बात का मान रखते हुए कमरे में जाते थे। बाबा स्वयं आ जाते थे उनके पास में, कहते थे अभी सो जाओ। तो जैसे ही बाबा के द्वारा ये महावाक्य उनके अंदर उतरता, बाबा का प्यारा मीठा हाथ उनके सिरहाने पर होता, सब संकल्प स्टॉप हो जाते। परंतु खुशी भी रहती कि भगवान उनकी बात सुन रहा है और उनकी बातों को ना मान देता है। आज ऐसे ही और अनुभव भ्राता जगदीश भाई जी कहते हैं कि इसी प्रकार के अनुभव कई बार करते थे वो। मैं पांडव भवन में पहले जब कभी भी जाया करता था तो नए भवन का कुछ हिस्सा बन जाने पर मेरे रहने की व्यवस्था प्राय उसी कमरे में होती थी जिस कमरे में अभी निर्वैर भाई रहते हैं। सामने ही बाबा का कमरा था। रात को क्लास इत्यादि समाप्त होने के घंटे 2 घंटे बाद तक भी बाबा के कमरे की लाइट जग रही होती थी। तब मैं भी प्राय अपनी लाइट का स्विच ऑफ नहीं करता। बहुत बार ऐसा होता था कि बाबा, लच्छू बहन, संदेशी बहन, संतरी बहन या जवाहर बहन जो उन दिनों वहां बाबा के साथ होती थी, वो कहते थे, बाबा इन बहनों को कहते थे कि देखो जगदीश के कमरे की लाइट जग रही है। बहुधा तो जगा ही, तो फिर बाबा को भी ऐसा लगता था ना कि बहुधा तो वो लाइट जगी हुई है तो भाई भी जागे होंगे। तो बाबा उन्हें कहते, अच्छा उसे बुला लाओ। इसलिए ही तो मैं जागा रहता था। जगदीश भाई कहते थे कि बाबा मुझे बुलावे, इसलिए ही मैं जागा रहता था। जब मैं बाबा के कमरे में पहुंचता तब कई बार खड़े खड़े ही दूसरे दिन के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दे देते और कभी कभी अपनी चारपाई पर बिठा देते और जिस बात के लिए बुलाया होता वह बात भी करते रहते और कई बार साथ में लिटाकर ही ईश्वरीय बातें करते रहते। ऐसा भी होता कि प्रातः कभी मेरी यदि 2:30 या 3 बजे नींद खुल जाती तो खिड़की में से झांक लेता कि क्या बाबा के कमरे की लाइट हो रही है। और मैं पाता कि प्रातः लाइट जग रही होती थी। मैं भी अपनी लाइट का स्विच ऑन कर देता। शीघ्र ही बाबा के कमरे से बुलावा आ जाता। इस प्रकार कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 4 बजे एकांत और शांति के समय में साकार रूप में भी बाबा से रूह रिहान करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। फिर अगला अनुभव, कैसे बाबा को यहाँ छोड़कर वहां पाने की कोशिश की। एक बार की बात है कि मैं प्रातः जल्दी उठ गया। उस दिन स्नान भी जल्दी कर लिया। आकर अपने कमरे में बैठ सोच रहा था कि क्या ही अच्छा होता यदि मैं भी ध्यान अवस्था में जाता और साक्षात्कार करता होता, तो मैं देख आता कि परमात्मा, परम धाम कैसा है, कितना विशाल है। और परम धाम जाते समय मार्ग में जो सूर्य, चांद, तारागण है, वे वहां से गुजरते हुए कैसे दिखाई देते हैं। चलो यदि ये न भी देखता, कम से कम संदेश ले जाता और ले आता और ईश्वरीय सेवा में सहयोगी तो रहता। यज्ञ के सामने कई प्रकार की समस्याएं आती है, तो उस समय क्या सॉल्यूशन लेना है वो बाबा से ले आते। बाबा मुझे इस ईश्वरीय सेवा पर भेज देते हैं। अगर मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो मैं कठिनाई के समय बाबा से मदद तो ले सकूंगा। इतने में बाबा के कमरे से बुलावा आ गया। बुलाने वाली बहन ने पूछा, आपने स्नान कर लिया है? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा तब चलो, बाबा ने याद किया है। मैं बाबा के पास गया। बाबा ने अपनी चारपाई पर अपने पास मुझे लिटा दिया और संदेशी बहन को निर्देश दिया, बच्ची, बाबा के अर्थात शिव बाबा के पास जाओ।
बाबा को कहना, यह मेरा लाडला बच्चा है, सर्विस में अच्छा मददगार है, यदि इसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो और भी अच्छी मदद कर सकता है। इसलिए बाबा को कहना कि यह बाबा खुद सिफारिश करता है कि अगर बाबा इस बच्चे की ध्यान की डोरी आज खींच लेंगे तो अच्छा ही होगा। अच्छा बच्ची जाओ। उसको ऐसा कहने के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा और मुझे कहने लगे, अच्छा बच्चे, अब बाबा को याद करो, तुम थोड़ा थोड़ा तो जाते ही हो, क्या पता आज बाबा तुम्हें अपने पास बुला ले। अर्जी हमारी, मर्जी बाबा की। देखो, ब्रह्मा बाबा ने स्वयं अर्जी डाली शिव बाबा के पास, क्योंकि जगदीश भाई का संकल्प चला। ये भी तो कितना वंडर है ना, ब्रह्मा बाबा वो संकल्पों को कैच भी कर लेता था। मर्जी हमारी, मर्जी बाबा की कहकर संदेश भिजवाया। ऐसा कहकर बाबा मुझे मदद करने लगे और मैं भी कोशिश करने लगा कि इस शरीर से किसी तरह निकलूं और बाबा के पास पहुंचूं। बाबा की याद मन में लाने का पूर्ण प्रयत्न कर रहा था। वहां से तो गुम हो ही गया था। समय गुम हो गए थे वो साकार में, जो साकार बाबा के साथ में थे वो समय में। हाँ, ऐसा लगा जैसे वो गुम हो गए वहां से। ऐसा अनुभव हुआ कि सूक्ष्म लोक में जा पहुंचता हूँ, परंतु वहां बाबा दिखाई नहीं दिए। कुछ समय के बाद मैं अव्यक्त से व्यक्त में लौट आया। इतने में संदेशी बहन भी लौट आई। बाबा ने पहले उससे पूछा, बच्चे ये बच्चा वहां पहुंचा था, बाबा ने इस बच्चे के लिए क्या कहा। संदेशी खिलखिला उठी। संदेशी को भी हंसी आ गई। मैं भी यह सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। संदेशी ने कहा, बाबा यह पहुंचा तो था, परंतु बाबा किधर है, इसे यही नहीं मालूम पड़ा। फिर बाबा को मैंने आपकी बात कही तो बाबा ने कहा कि बच्चा आ तो सकता है, थोड़ा संदेशी से सुनता रहे और हल्का हो तो ये, हाँ, अव्यक्त वतन में आ सकता है। तब बाबा ने मेरी ओर मुड़कर मुझे कहा, अच्छा बच्चे, देखो कोशिश करना अपना फर्ज था, बाबा ने तुम्हारी अर्जी तो भेज दी थी, भाई अब मर्जी तो उस बाबा की है, दिव्य दृष्टि की चाबी तो उसके पास है, ये चाबी उसने मुझे भी नहीं दी है। ये सब मीठी बातें सुनकर मेरे मन में बाबा के लिए बहुत प्यार उमड़ आया। मैंने ये सोचा कि देखो बाबा तक हमारे मन के भाव कैसे पहुंच जाते हैं और हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। उसी दिन ही बाबा ने दादी कुमार का जी को भी ध्यान में भेजने का प्रयत्न किया था। मैंने ये भी सोचा कि शायद यह मेरे ज्ञान की कमजोरी की ओर इशारा था, क्योंकि यहाँ अर्थात व्यक्त में मैं बाबा के पास ही तो था। व्यक्त में बाबा के पास से मतलब बाबा व्यक्त में आए हुए थे और वो बाबा को ऊपर ढूंढ रहे थे। उन्हें यहाँ छोड़कर वहां पाने की मैंने कोशिश की थी, इसलिए वहां बाबा से मिले बिना यहाँ लौटना पड़ा। परंतु बाबा कितने मीठे हैं, बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं। कौन करेगा दुनिया में प्यार इतना और इतनी मेहनत जितना बाबा हमारे पर करते हैं। वैसे बाबा के प्यार पर तो बलिहार जाना चाहिए ना। अच्छा, 2 मिनट के लिए साइलेंस में शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे संगठन में बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए। और रोज की तरह रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति, शुभ रात्रि।